नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। इससे पहले यदि आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो केमिकल रिएक्शन का होगा। केमिकल रिएक्शन में हम किस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर हमको कुछ प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट होगा। उसके बाद हम जो सेकंड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत भी यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज कलर, टेम्परेचर चेंज एंड स्टेट चेंज, ये सब टॉपिक आएंगे। इसके बाद आएगा केमिकल इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन किस तरह की होती है, उसका हम मेथड जानेंगे, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत भी कुछ अलग अलग तरह की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, जैसे कॉम्बिनेट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अलावा भी कुछ जो रिएक्शंस आती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन आएगा। ओके। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि कुछ जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण कुछ इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है ऑक्सीडेशन के कारण वो होता है कोरोजन। कोरोजन यानी कि संक्षारण, रस्टिंग। जैसे लोहे पर पानी ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है उसके कारण जंग लग जाती है। दूसरा आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि कुछ जो ऑयल की कुछ खाद्य सामग्री होती है, जो फूड मटेरियल होते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण उसमें कुछ उसके स्वाद में चेंज आ जाता है, उसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, उससे ऑक्सीजन गैस निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। उसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो उस ऑयल के साथ में रिएक्शन करेगी और उस जो चिप्स होगा उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत chemical reaction are the process in which new substance with new property are formed। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत कुछ नया सब्सटेंस बनता है, उस नए सब्सटेंस की कुछ नई प्रॉपर्टीज भी होती हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि जो एटम होता है उसका रीअरेंजमेंट भी होता है। केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ एन अदर एलिमेंट। ओनली ए अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम होता है उस एटम का रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होने के बाद नया सब्सटेंस मिलता है। आगे, द न्यू सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस होता है केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस
एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमको सब्सटेंस का और उसके बाद नया सब्सटेंस जो मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया में, रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रासायनिक अपक्रिया में रिएक्टेंट जब रासायनिक अपक्रिया करता है तो उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझना चाहेंगे, एक मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं तो हमको यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, उसको हम बर्न करते हैं तो हमको वहाँ पर वाइट पाउडर जैसा एक कुछ प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, formation of curd from milk, cooking of food, digestion of food in our body, process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, burning of fuel, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, ये सभी जो है फ्यूल बर्न होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल बैग्स इत्यादि। कई सारे एग्जाम्पल हमको देखने को प्रतिदिन डेली लाइफ में मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंतर्गत हम कुछ जो रिएक्शन में होने वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पे करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट आएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमको गैस का एवोल्यूशन होगा। सेकंड आएगा इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो रिएक्शन है उसमें जो भी हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, प्रेसिपिटेट जो भी प्राप्त हो रहा है, कौन सा प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद चेंज इन कलर, जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, जो रिएक्टेंट होता है उसका कलर दूसरा होता है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कलर दूसरा होता है। चेंज इन टेम्परेचर, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें टेम्परेचर का परिवर्तन होता है, टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। इसके बाद आएगा चेंज इन स्टेट, यानी कि जो भी हमको अवस्था मिल रही है प्रोडक्ट की उसमें परिवर्तन होना, गैसेस से सॉलिड होना, सॉलिड से लिक्विड होना, जो भी स्टेट है वो आपस में चेंज हो सकती है। इसका हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनमें गैस जनरेट होती है, गैस निकलती है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड by the evolution of gas. For example,
The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid by the evolution of hydrogen gas and zinc sulfate. जब हम जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 हमको मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा और H2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस वहां पर निकलती है। इसके बाद सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो अवक्षेप होता है उसका बनना। Some chemical reaction are characterized by the formation of precipitate. For example, potassium iodide solution is added lead nitrate, then yellow precipitate of lead iodide. यानी कि जब हम Ki को PbNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो PbI2 और KMnO3 प्राप्त होता है। जो हमको PbI2 मिलेगा, लेड आयोडाइड मिलेगा, उसका जो कलर होगा वो येलो होगा, उसको हम बोलेंगे येलो PPT, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट। इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल होगा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने बेरियम क्लोराइड को लिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। तो जो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 जो प्राप्त होता है वो वाइट PPT प्राप्त होता है। वाइट PPT यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है चेंज इन कलर, यानी कि कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके बाद जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है उनके कलर चेंज हो जाते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल, जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट और जो सिट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर उसका कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो ऑरेंज कलर होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ओके, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो पर्पल कलर होता है वो पर्पल कलर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। फोर्थ कैरेक्टराइज है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें टेम्परेचर का भी परिवर्तन होता है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है, इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होती है। इसी तरह से जब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक ग्रेन्यूल के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पर भी टेम्परेचर निकलता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है और यहाँ पर भी ये रिएक्शन जो होगी वो
थर्मिक रिएक्शन होगी। इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर ये बनता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो फॉल डाउन हो जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो उसकी कमी हो जाती है। इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय ए चेंज इन स्टेट, यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, wax is burned, then water and carbon dioxide are formed। जब हम मोम को जलाते हैं तो पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यहाँ पर वैक्स सॉलिड स्टेट होगी, वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेज होगी। तीनों अवस्थाएं यहाँ पर देखने को हमको मिलती हैं। तो इस तरह से ये सभी 5 स्टेट जो होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, ये हमको रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। कुछ इन 5 के अलावा कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन एक साथ देखने को हमको मिलती हैं। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जिंक ग्रैन्यूल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 2 कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होती हैं, जिसमें गैस का एवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होता है, राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमको 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं एक साथ। तो इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो सीखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सभी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। जिसमें जैसे हमने रिएक्शन में बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है हमको, वाइट पाउडर मिलता है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमने केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर सीखी, evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state। तो ये हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की सीखी। अब हम सेकेंड पार्ट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस अनबैलेंस जो रिएक्शन होती हैं उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, तो ये हम सीखेंगे। तो ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।